सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम वाटिका पुस्तक से पाठ 2 गुरु का ज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। गुरु का ज्ञान पाठ एक नाटक है। और नाटक क्या होता है? जो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कुछ पात्र होते हैं, मतलब कैरेक्टर्स। आप टीवी पर जो ड्रामा देखते हैं वही नाटक होता है। तो चलिए पाठ का परिचय पढ़ते हैं। गायन एक कला है। गायन हो या कोई और काम, जब वे निस्वार्थ भाव से और अपनों की खुशी के लिए किया जाता है तब वह अधिक प्रभावी हो जाता है। बच्चों, मैंने कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है, जिनके अर्थ आपको एक PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि ड्रामा में, इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। बादशाह अकबर, तानसेन, संत हरिदास, कुछ दरबारी, कुछ ग्रामीण। मुगल बादशाह अकबर का दरबार। तानसेन तानपुरा लिए एक ओर बैठे हैं, दूसरी ओर कुछ दरबारी हैं। सामने सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजमान है। अब देखिए, हम सीन 1 पढ़ेंगे। पहला दृश्य। अकबर: सुनो तानसेन, मैं प्रतिदिन तुम्हारा गायन सुनता हूँ। तुम इतना सुमधुर गाते हो कि मेरा मन ही नहीं भरता। मैं समझता हूँ कि दुनिया में तुम्हारी आवाज़ सर्वश्रेष्ठ है। तानसेन कहते हैं, नहीं महाराज, एक संत हैं जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। अकबर कहते हैं, सचमुच? तब तो उन्हें अवश्य ही हमारे दरबार में बुलाओ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तानसेन कहते हैं, नहीं महाराज, मैं क्या, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। वे यहाँ नहीं आएंगे। अकबर कहते हैं, यह जान लेने के बाद भी नहीं कि उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह ने बुलाया है। तानसेन कहते हैं, जी महाराज, तब भी नहीं। अकबर: वाह, यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो हम तो वहाँ जा सकते हैं। क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? तानसेन: अवश्य महाराज, पर आप वहाँ हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में नहीं जा सकेंगे। अकबर कहते हैं, ठीक है, मैं संगीत प्रेमी बनकर जाऊंगा, पर यह तो बताओ कि वे हैं कौन? तानसेन कहते हैं, महाराज, वे मेरे संगीत गुरु हैं। लोग उन्हें संत हरिदास के नाम से जानते हैं। उन्हें सादगी बहुत पसंद है। वे मानते हैं, संतन को कहा सीकरी सो काम, यानी जिसने घर द्वार त्याग दिया हो उसे मुगल साम्राज्य की राजधानी इस फतेहपुर सीकरी से क्या लेना देना। बच्चों, आपको पता होगा कि मुगलों की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी, इसलिए आपको वहाँ वेश बदल कर चलना होगा। अकबर: बहुत खूब, वाह, कितने ऊंचे ख्यालात हैं उनके, और कितनी साफ गोई है उनकी सोच में। मियाँ तानसेन, मैं यहीं से तुम्हारे गुरु को सलाम करता हूँ। तुम चलने की तैयारी करो। अब तो मैं हर हाल में उनका दीदार करना चाहता हूँ। अब बच्चों, आता है दृश्य 2। संत हरिदास की कुटिया। संत आसन पर बैठे हैं। एक और तानसेन तानपुरे के साथ, दूसरी ओर बादशाह अकबर सेवक के वेश में सुनने को आतुर। तानसेन कहते हैं, गुरुदेव, आपका गायन सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है, हम पर कृपा करें। हरिदास कहते हैं, तानसेन, तुम तो जानते ही हो, मैं वर्षों पहले गायन छोड़ चुका हूँ। अकबर: मियाँ तानसेन, फिर आप ही कुछ सुना दीजिए। हरिदास: हाँ, यही उचित होगा। इस बहाने वर्षों बाद मैं भी तुम्हारा गायन सुन सकूंगा। तानसेन कहते हैं, जैसा आपका आदेश गुरुवर। तानसेन कई बार बेसुरा आलाप लेते हैं, फिर रुकते हैं, तानपुरे पर स्वर साधते हैं, फिर वही बेसुरा आलाप लेते हैं, फिर रुकते हैं। हरिदास कहते हैं, तुम्हारा स्वर सही नहीं लग रहा है तानसेन। तुम भी चूक सकते हो, भरोसा नहीं हो रहा। तुम सही स्वर लगाना कैसे भूल गए? रुको, मैं याद दिलाता हूँ। तानसेन ने उठकर तानपुरा संत हरिदास को थमा दिया। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से मधुर स्वर में किसी राग का गायन। संत हरिदास का तानपुरे पर हस्त संचालन। अकबर: वाह वाह, क्या कहने, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। संत हरिदास का गायन पूरा हुआ।
तानसेन तानपुरा लेने के लिए आगे बढ़े। हरिदास, पुत्र तानसेन, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना। मैं जानता हूँ तुमने मेरा गायन सुनने के लिए ही स्वर लगाने में भूल की थी। तुम बादशाह को हमारा संगीत सुनाने लाए हो ना। अकबर, गुस्ताखी माफ हो गुरुजी, यह मेरी ही जिद थी। मैं कैसे भी आपका गायन सुनना चाहता था, पर आपको कैसे पता चला कि मैं बादशाह हूँ। हरिदास कहते हैं, तुम्हारी वेशभूषा तो सेवकों की है, पर हाव भाव तो स्वामियों वाले ही हैं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे आरंभ में ही संदेह हो गया था, फिर जब तुमने पुत्र तानसेन को मियाँ तानसेन कहा, तब मेरा रहा सहा संदेह भी जाता रहा। संत हरिदास कुटिया से बाहर जाने को हुए, तभी अकबर और तानसेन ने उनके सामने झुककर क्षमा मांगी और वे भी कुटिया से बाहर आ गए। अकबर, मियाँ तानसेन, ज़रा मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। तानसेन कहते हैं, फरमाएं हुजूर। अकबर, मियाँ, तुम संत हरिदास जी की तरह ही मधुर क्यों नहीं गा सकते? तानसेन कहते हैं, जहाँपनाह, गुरुजी निस्वार्थ भाव से गाते हैं, जबकि मैं स्वार्थवश गाता हूँ। वे आनंद के लिए गाते हैं और मैं आजीविका के लिए गाता हूँ। दोनों का मंच से प्रस्थान, अर्थात दोनों मंच से चले जाते हैं। यह कहानी सुदर्शन की कहानी के आधार पर लिखी गई है। यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको अलग से PDF फाइल बनाकर दे दी है। इन शब्दों को देखेंगे। बादशाह, जिसका मतलब होता है राजा। विराजमान मतलब बैठे हुए। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा। साफ गोई, स्पष्ट बोलना, साफ बोलना। आतुर, जानने की इच्छा मतलब बेचैन होना। गुस्ताखी, गलती। निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। ग्रामीण, गांव में रहने वाला। साम्राज्य, दूर दूर तक फैला राज्य। ख्यालात, विचार। दीदार, देखना। हस्त संचालन, हाथ चलाना। फरमाएं, बोलें। आजीविका, रोजी रोटी। अब यहाँ कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको पाठ से खोजने हैं। अकबर कौन थे? तानसेन से अच्छा कौन गाता था? अकबर गुरुजी से मिलने किस वेश में गए थे? तानसेन बेसुरा आलाप क्यों ले रहे थे? तानसेन ने गुरुजी को बचाने के लिए कौन सा वाद्य दिया? अब कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको हाँ या ना में देनी है। तानसेन सबसे मधुर गाते थे, आपको बताना है कि यह सही है या गलत। अकबर बादशाह के वेश में संत हरिदास के पास गए। तानसेन आजीविका के लिए गायन करते थे। गुरुजी स्वार्थ भाव से गाते थे। क्या आपने ध्यान दिया कि इस पाठ में उर्दू भाषा के शब्द भी शामिल हैं? पिछली कक्षा में आपने भाषा और लिपि का अध्याय अवश्य पढ़ा होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है। पाठ में बहुत सारे शब्द उर्दू भाषा से लिए गए हैं, जिन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। आइए चलिए उन शब्दों को देखते हैं। हिंदुस्तान, बादशाह, फतेहपुर सीकरी, ख्यालात, साफगोई, मियाँ, दीदार। गुस्ताखी, फरमाएं, हुजूर। और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके नीचे नुक्ता दिया होता है, जैसे ज़रा और हुजूर में। ये शब्द भी फारसी लिपि से लिए गए हैं। आपने शब्दार्थ और कठिन शब्द अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब चलते हैं हम पाठ के अभ्यास की तरफ। पहला प्रश्न आपको करा दिया गया है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर।
पाठांश को पढ़कर, पाठांश मतलब पाठ का अंश, मतलब पाठ में से लिया गया छोटा सा भाग। पाठांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वे मेरे संगीत गुरु हैं। लोग उन्हें संत हरिदास के नाम से जानते हैं। उन्हें सादगी बहुत पसंद है। वे मानते हैं संतन को कहा सीकरी सो काम। अब यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको इन पंक्तियों से खोजने हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में वे शब्द किसके लिए आया है? उपर्युक्त मतलब ऊपर प्रयोग की गई। वे शब्द, अब आपको ढूंढना है कि ये वे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। संत हरिदास किसके गुरु थे? संत हरिदास का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब उनकी पर्सनैलिटी, वो कैसे थे ये आपको बताना है। संत हरिदास का क्या मानना था? फिर पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं। आप पहले इनके उत्तर स्वयं से खोजने की कोशिश कीजिए। फिर मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगी। तानसेन के गायन के विषय में अकबर के क्या विचार थे? अकबर सोचते थे कि तानसेन की आवाज़ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। यही सोचते थे ना? दूसरा प्रश्न है, अकबर संत हरिदास से क्यों मिलना चाहते थे? जब अकबर ने तानसेन से कहा कि आप सुमधुर गाते हैं और आपकी आवाज़ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, तो तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, मेरे गुरु संत हरिदास मुझसे भी अच्छा गाते हैं। यह बात सुनकर अकबर का मन हुआ कि मैं तानसेन के गुरु से मिलूं। तीसरा प्रश्न है, गुरुजी को कैसे पता चला कि तानसेन के साथ बादशाह थे? गुरुजी को अकबर बादशाह की वेशभूषा और उनके हाव भाव से पता चला कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, तानसेन ने गुरुजी जितना सुमधुर न गा पाने का क्या कारण बताया? तो तानसेन ने कहा, गुरुजी निस्वार्थ भाव से गाते हैं, उन्हें कोई लोभ नहीं है, लेकिन मैं स्वार्थवश गाता हूँ। स्वार्थवश मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। और उनका क्या फ़ायदा था? उन्हें सम्राट से, महाराज से आजीविका मिलती थी। आजीविका मतलब सैलरी। आप समझ गए? अब आपको क्या करना है, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ में खोजने हैं और उनको रेखांकित करना है। चलिए अगले पेज पर, सुनो और लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आप सुनिए और फिर उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। ये शब्द श्रुतलेख में शामिल हो सकते हैं। वेशभूषा, सर्वश्रेष्ठ, गुरुजी, त्याग, हार्दिक, निस्वार्थ, जहाँ पनाह, जहाँ पनाह मतलब महाराज, गुस्ताखी, ग्रामीण, ख्यालात, साफ गोई। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम रूप लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं, आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। अगले प्रश्न में आपको इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं। गुरु, आँख, घर, पुत्र, दुनिया। दो दो सेम मीनिंग वाले, समान अर्थ वाले आपको शब्द यहाँ लिखने हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो गीत गाता हो, क्या कहते हैं उसे? जो नृत्य करता हो, जो अभिनय करता हो,
जो किसी वाद्य को बजाता हो, जो लिखता हो। आपको सबसे पहले इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजने हैं। फिर अगली कक्षा में मैं आपको इनका समाधान भी प्रस्तुत कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थों को समझेंगे। धन्यवाद।